नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर, स्थानांतरण को लेकर के नई गाइडलाइन जो है वो जारी हुई है। 20 यहाँ पर बड़े नए नियम जो है वो जारी किए गए हैं, उसी की बात इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो नोटिफिकेशन बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें डेट आपको 21/7/2026 देखने को मिलेगी, पर ये आज 24 जुलाई 2026 को जो है वो जारी हुआ है। इसमें विभागीय अधिसूचना संख्या का जिक्र किया गया है 25/6/2026 वाला, जिसमें बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण जो नियमावली 2026 है अधिसूचित किया गया है। और इस नियमावली के तहत स्थानांतरण संबंधित सभी कार्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से किए जाने और स्थानांतरण नियमावली के लिए ई शिक्षा को उस पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए जो मॉड्यूल है वो विकसित करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। कुछ यहाँ पर बिंदु हैं जिस पर यहाँ पर स्पष्टता की आवश्यकता थी, इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ट्रांसफर के लिए पहले 5 साल, मतलब जो 5 साल की सेवा की शर्त है उसमें इसमें छूट दी गई है। तो पहले ट्रांसफर के लिए होता था कि एक ही स्कूल में कम से कम 5 साल सेवा जरूरी होती थी। इस बार आवेदन करने के लिए ये जो सेवा शर्त है इसमें आपको छूट दी गई है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, मतलब 5 साल की कोई लिमिट नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है प्रोबेशन वाले जो शिक्षक हैं उनको लेकर के, इसमें जो शिक्षक अपनी परिवीक्षा यानी प्रोबेशन पर हैं उनको लेकर के ट्रांसफर वो नहीं कर सकते हैं, तो वो आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है सेवा अवधि की गणना को लेकर के, ट्रांसफर के लिए आपकी सेवा की गणना 31 मार्च 2026 इससे जो है वो मानी जाएगी, तो इसी से ही सारी चीजें देखी जाएंगी। चौथा पॉइंट, ये जो गणना की जाएगी ना 31 मार्च से, उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट के लिए नंबर मिलेंगे। चौथा पॉइंट है कि पिछले 2 साल में ट्रांसफर हुआ हो, यदि पिछले 2 साल में आपका ट्रांसफर चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफर सहित हो तो अब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप पिछले वाले में कर चुके हैं अब मौका नहीं मिलेगा, फिर भी आपको मौका इसमें मिलेगा। पांचवा पॉइंट है शिक्षक आवश्यकता कैसे तय होगी, मतलब स्कूल में कितने शिक्षक चाहिए, इसका जो आधार होगा वो शैक्षिक सत्र 2025-26 वाला का नामांकन जो है वो रखा जाएगा। छठा पॉइंट में बात करेंगे ये है शिक्षक की आवश्यकता के नियम को लेकर, यानी हर प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद अलग माना जाएगा और हर शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा होनी चाहिए और कक्षा 6 से 8 में अधिकतम 12 शिक्षक तक स्वीकृत किए जा सकते हैं। ये छात्र संख्या के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। फिर 7वें पॉइंट में बताया गया है अधिशेष यानी सरप्लस और कमी वाले स्कूलों को लेकर के, कि जिन भी स्कूलों में शिक्षक ज्यादा हैं और जिनमें कम है उनकी जो सूची है वो पोर्टल पर जारी होगी। 8वें पॉइंट में बताया गया है कि अधिशेष शिक्षक कैसे चुने जाएंगे। तो यदि किसी स्कूल में शिक्षक अधिक हैं तो क्या किया जाएगा, जो 5 साल या उससे अधिक समय से वहां हैं वो पहले अधिशेष माने जाएंगे। यदि सभी 5 साल से कम है तो सबसे कम समय से जो पदस्थ शिक्षक होंगे वो अधिशेष माना जाएगा। जो ये पूरी प्रक्रिया होगी वो पोर्टल पर ही आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अधिशेष शिक्षक 5 साल की अवधि से जो है वो डिसाइड होगा, वो इन तीनों पॉइंट में बताया गया। मैं पूरे इस नोटिफिकेशन को बहुत ही सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। नवा जो पॉइंट है वो अधिशेष शिक्षकों को विकल्प को लेकर के, जो अधिशेष शिक्षक होंगे वो 30 स्कूलों तक अपनी पसंद इसमें भर पाएंगे। यदि पसंद का स्कूल मिल गया तो वहीं भेजा जाएगा। यदि मान लीजिए एक ही स्कूल के लिए कई शिक्षक आवेदन करेंगे तो फिर जिनके अधिक अंक होंगे यानी मेरिट के आधार पर उनको प्राथमिकता मिलेगी। 10वां पॉइंट क्या है, 10वां पॉइंट है अंतर जिला या अंतर प्रमंडल विकल्प को लेकर, यानी अधिशेष शिक्षक चाहे तो 5 जिलों का विकल्प या फिर 5 प्रमंडल का भी विकल्प दे सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक विकल्प यानी जिला या प्रमंडल को एक बार में ही वो सेलेक्ट कर सकेंगे। ये भी यहाँ पर नियम है। 11 नंबर नियम है 58 वर्ष वाले शिक्षकों को लेकर के। सबसे पहले समायोजन होगा, एडजस्टमेंट होगा। जिला संवर्ग का समायोजन जिले के अंदर होगा और जो प्रमंडल संवर्ग है उसका समायोजन प्रमंडल के अंदर होगा। 12 पॉइंट है जो कि प्रमंडल वाला मैंने 12 में ही बताया। अब 13 पॉइंट है आपका कि फिर पारस्परिक ट्रांसफर यानी समायोजन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। 14 नंबर पॉइंट है फिर नई रिक्तियां आएंगी। जब समायोजन और पारस्परिक ट्रांसफर हो जाएगा ना उसके बाद नई खाली सीटें आएंगी और उसके अकॉर्डिंग ही जो भी रिक्तियां हैं वो प्रकाशित की जाएगी, उसकी सूची जारी होगी। 15 नंबर पॉइंट है उसके बाद सामान्य ट्रांसफर होगा। तो इसके बाद जो जनरल ट्रांसफर होगा वो जिले के अंदर या फिर अंतर जिला या प्रमंडल के अंदर या फिर अंतर प्रमंडल, सभी पर यहाँ पर बताया गया, सभी पर विचार होगा। शिक्षकों को लेकर अधिकतम 30 स्कूल का चयन करने का विकल्प जो है वहां पर मिलेगा। 30 स्कूलों की पसंद आप भर सकेंगे। 16 नंबर पॉइंट है दोनों के लिए आवेदन को लेकर के,
यानी यदि किसी शिक्षक ने म्यूचुअल ट्रांसफर और जनरल ट्रांसफर दोनों के लिए आवेदन किया है और म्यूचुअल ट्रांसफर में उसका हो गया तो उसको जनरल ट्रांसफर आवेदन पर विचार नहीं होगा। इसको लेकर के कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, इस 16 नंबर पॉइंट में ये चीज क्लियर कर दिया गया है। मतलब आवेदन आप कर सकते हैं पर एक में अलॉट हो गया तो फिर दूसरे में आपको नहीं दिया जाएगा। 17 नंबर पॉइंट आपका है जिला संवर्ग को लेकर के कि नई वरिष्ठता यानी ट्रांसफर के बाद नए जिले या प्रमंडल में आपकी वरिष्ठता यानी जो सीनियरिटी होती है वहां के नियमों के अनुसार तय होगी। पुरानी जगह वाली वरिष्ठता वहां पर नहीं मिलेगी। तो यानी अब नई जगह जाते हैं तो फिर वहां से आपका शुरुआत से उस चीज को गिना जाएगा। पुराना जितना पुराने टीचर है उसको लेकर के काउंट नहीं होगा। 18 नंबर पॉइंट है आपका समान अंक होने पर प्राथमिकता। यदि दो लोगों के अंक बराबर होते हैं तो महिला शिक्षिका जो है उनमें गृह प्रखंड वालों को प्राथमिकता मिलेगी और पुरुष शिक्षकों में गृह जिला वाले को प्राथमिकता मिलेगी। मतलब फिर भी बराबरी होने पर विभाग के नियम जो है वहां पर लागू होंगे। 19 नंबर पॉइंट है स्कूलों की श्रेणी को लेकर। स्कूलों की को एचआरए यानी मकान किराया भत्ता के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक 20%, एक 10% और एक आपका 7.5% और एक आपका 5%। तो ये एचआरए के आधार पर बांटा गया है। 20 नंबर पॉइंट आपका है बीमारी और दिव्यांगता को लेकर के। यदि कोई शिक्षक गंभीर बीमारी, असाध्य रोग या दिव्यांगता के आधार पर विशेष लाभ चाहता है तो फिर उसे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी जो वैध प्रमाण पत्र है वो देना होगा। तो ये भी आपको प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है। अब नोटिफिकेशन को अगर हम एक क्रम के अकॉर्डिंग बताएं तो मतलब मेन जो पॉइंट है उसको अगर हम डिस्कस करें तो 5 साल की शर्त में छूट देकर आवेदन लिए जाएंगे। जो भी अधिशेष और शिक्षक कमी वाले स्कूल है उनकी सूची जारी होगी। फिर सबसे पहले अधिशेष जो शिक्षक है उनका समायोजन होगा, फिर जो म्यूचुअल ट्रांसफर है वो होगा, उसके बाद फिर से नई रिक्तियां प्रकाशित होंगी और लास्ट में आपका जनरल ट्रांसफर होगा। और जनरल ट्रांसफर और आप म्यूचुअल ट्रांसफर दोनों के लिए आवेदन कर सकेंगे, परंतु किसी एक में मिल जाने पर फिर अन्य के लिए आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी। सिंपल सी चीजों में मैंने आपको बताया। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी और सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।